सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का गुरुवार 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया। उनका निधन केरल के एक निजी अस्पताल में हुआ। वे 96 वर्ष की थी। दिवंगत न्यायाधीश फातिमा बीबी ने अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान देश भर में महिलाओं के लिए एक आदर्श रही। फातिमा बीबी का नाम जुडिशरी ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। महिला पुरुष के समान अधिकार यानी जेंडर इक्वालिटी कई वर्षों से दुनिया के लिए एक दूर का लक्ष्य रहा है। जैसे जैसे महिलाएं समाज के कुछ पहलुओं में तेजी से और लगातार भाग ले रही हैं, अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। कानूनी पेशे में महिलाएं इसका एक उदाहरण है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में समय के साथ फीमेल जज की संख्या में बढ़ती हो रही है। इससे युवा महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। उनमें से एक केरल की महिला थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी। यम फातिमा बीबी का नाम उन चुनिंदा महिलाओं में लिया जाता है जिन्होंने पुरुष प्रधान न्यायतंत्र में महिलाओं के लिए रास्ता बनाया है। कौन थी फातिमा बीबी? आइए जानें उनके बारे में। जानिए पुरुष प्रधान न्यायतंत्र में कैसे बनाई अपनी जगह। फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 में केरल के पट्टनमथिट्टा में हुआ था। उनके पिता का नाम मीरा साहिब और मां का नाम खतीजा बीबी था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। वे 2 भाइयों और 6 बहनों में सबसे बड़ी थी। 1943 में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पट्टनमथिट्टा के कैथोलिक हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई। उन्होंने 6 साल त्रिवेंद्रम में बिताए जहां वे अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। कानूनी शिक्षा हासिल करने के लिए उसी शहर के सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। शुरुआत में बीबी फातिमा साइंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता के कुछ और ही सपने थे। वे चाहते थे कि बीबी अन्ना चांडी की तरह जज बने। अन्ना चांडी भारत के हाई कोर्ट में जज के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी। उनकी सफलता से प्रभावित होकर बीबी को कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अन्ना चांडी उनके घर के नज़दीक कार्यरत थी। अपनी डिग्री के पहले साल में वे अपनी क्लास की केवल 5 लड़कियों में से एक थीं। दूसरे साल में फातिमा सहित केवल 3 ही लड़कियां रह गई थीं। हालांकि उस समय कोई नहीं जानता था कि फातिमा नाम की यह आम सी लड़की आगे चलकर इतिहास रचेगी। साल 1950 में भारत के बार काउंसिल की परीक्षा को टॉप करने वाली फातिमा पहली महिला थी और गोल्ड मेडल भी अर्जित किया। उसी वर्ष नवंबर में उन्होंने एक वकील के रूप में पंजीकरण किया और केरल की सबसे निचली न्यायपालिका से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अगले 3 दशकों में सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त होने से पहले केरल की कई सब ऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज में उन्होंने ड्यूटी की, जिसके बाद साल 1983 में उन्हें केरल हाई कोर्ट की जज नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने 6 साल यानी 1989 तक अपनी सेवा दी। हाईकोर्ट के जज के पद से रिटायर होने के महज 6 महीने बाद ही उन्हें 1989 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। भारत के लिए ये गर्व का पल था, क्योंकि इस एक पल ने भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका में सर्वोत्तम पदों पर भारतीय महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए थे। ये इतिहास बन गया क्योंकि किसी महिला को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में लगभग 4 दशक लग गए।
किसी भी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला जज और साथ ही उन्होंने एक एशियाई राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होने का गौरव भी अर्जित किया। फातिमा बीबी अपने कार्यालय में बहुत ही सुलझी हुई और हमेशा संतुलित रही। वे जब भी किसी मुद्दे पर फैसले के लिए बैठती तो उस केस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात उनको पता होती। वे उस केस का पूरा इतिहास पढ़कर कोर्ट आती थी। 1992 में रिटायर होने के बाद बीबी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें तमिलनाडु के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 2001 में समाप्त हुआ। द स्क्रॉल को दिए गए एक इंटरव्यू में बीबी ने कहा था, मैंने एक बंद दरवाजे को खोला है। उन्होंने ये भी कहा था, बार और बेंच दोनों ही क्षेत्रों में अब बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कम है। उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों के बराबर नहीं है। इसके लिए ऐतिहासिक कारण भी है कि महिलाओं ने देर से इस क्षेत्र को चुना। महिलाओं को न्यायपालिका में बराबरी का प्रतिनिधित्व करने में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 268 नियुक्त जजों में से केवल 11 महिलाएं हैं। इसके अलावा देश के सभी राज्यों में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। इन कोर्ट में कुल 840 जज नियुक्त हैं, जिसमें महिला जजों की संख्या केवल 107 है। वहीं देश में 5 हाई कोर्ट ऐसे भी हैं जहां एक भी महिला जज कार्यरत नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक किसी भी महिला जज को नियुक्त नहीं किया गया है। फातिमा बीबी ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न पदों पर काम किया है, जिनमें वकील, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और राज्यपाल शामिल हैं। हालांकि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह अन्य महिलाओं के लिए न्यायाधीश और वकील के रूप में करियर बनाने के दरवाजे खोलना था। उन्होंने कई महिला जजेस और एडवोकेट्स को अपने पदों पर आगे बढ़ने और कुछ अद्भुत करने के लिए प्रेरित किया। फातिमा बीबी से पहले 40 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी और उनकी नियुक्ति के बाद से लगभग 30 वर्षों में 10 महिला न्यायाधीश हो चुकी हैं। यहाँ तक कि यह फातिमा बीबी द्वारा छोड़ी गई विरासत का सबूत भी है। वह रिटायर्ड होने के बाद भी अदालत में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करती थी और उन्होंने लगातार अपर जुडिशरी में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके।